सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम आपको इसकी एक स्क्रीनशॉट दे देंगे जो हमने लिख रखा है पूरा पूरा। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इन फ्रेजल वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला हमारे पास फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है और बहुत ही बढ़िया फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर फॉर, टू टेक केयर ऑफ। केयर ऑफ का मतलब देख रेख करना, किसी भी चीज की लुक आफ्टर करना। मैं नहीं रहूंगा तो इनकी रखवाली तुम करना, इनकी देखरेख तुम करना, टेक केयर तुम करना, दैट इज कॉल्ड लुक आफ्टर। लुक एट का मतलब होता है टू एग्जामिन, इसको जरा समझना। और एक और मतलब होता है टू कंसीडर या फिर टू थिंक। क्या मतलब हुआ? एक तो ये होता है लुक एट द ब्लैक बोर्ड, मतलब आपका ध्यान खींचना उस अटेंशन गेन करना। और एक मतलब होता है थोड़ा सा एग्जामिन करने वाले सेंस में, और दूसरा वो जो सेंस दिखा है ना, किसी भी मामले पे सोचना, कंसीडर करना, थिंक करना, दैट इज कॉल्ड लुक एट। किसी पर्टिकुलर तरीके से किसी मुद्दे पर बैठ के आप सोच रहे हो, दैट इज कॉल्ड लुक एट करना। फिर हमारे पास लुक बैक ऑन। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। लुक बैक ऑन का मतलब होता है पीछे देखना। पीछे देखना मतलब पास्ट की चीजों के बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड लुक बैक ऑन। तो इसके लिए मैं केवल इतना लिख दे रहा हूं, पास्ट। पास्ट का मतलब पुरानी चीजों को देखना, पुरानी चीजों के बारे में सोचना। फिर हमारे पास लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन देखो क्या होता है, आप खड़े हो और आप अपने सामने वाले को नीची निगाह से देख रहे हो, मतलब अपने आप को बेहतर समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है अपने आप को बेटर समझना, अपने आप को बेटर समझना, दैट इज कॉल्ड लुक डाउन ऑन। ये भी बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाले फ्रेजल वर्ब में से एक है। आप बेहतर हो, दूसरे को बेहतर नहीं समझ रहे हो, मतलब आप अपने आप को बेहतर समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड लुक डाउन ऑन। लुक फॉर का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, कोई चीज की एक्सपेक्ट करना, मतलब कोई चीज के लिए सर्च करना। आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर समथिंग, आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड लुक फॉर। फिर हमारे पास लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्साइटेड होना किसी चीज को लेकर, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन एंड यू आर वेरी एक्साइटेड, दैट इज कॉल्ड लुक फॉरवर्ड टू। तो इसलिए मैंने केवल लिख दिया एक्साइटेड। फिर हमारे पास लुक इन ऑन। लुक इन ऑन का मतलब होता है मेक अ शॉर्ट विजिट। आप कहीं जा रहे थे और थोड़ी देर के लिए वहां पे रुक गए, दैट इज कॉल्ड लुक इन ऑन। तो इसका मतलब हो गया एक शॉर्ट विजिट। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लो। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, है ना, देखरेख करना। लुक एट का मतलब होता है एग्जामिन करना, और इसके अलावा कंसीडर या थिंक किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर। फिर है लुक बैक ऑन, पीछे देखना, पास्ट की चीजों के बारे में सोचना। लुक डाउन ऑन, अपने आप को बेहतर समझना, सामने वाले को बेहतर ना समझना। लुक फॉर का मतलब एक्सपेक्ट करना, सर्च करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। और लुक इन ऑन का मतलब होता है शॉर्ट विजिट। नेक्स्ट हमारे पास लुक इनटू, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। बहुत ये भी कॉमन है, पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, तो क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसका मतलब क्या कर रही है? लुक इनटू कर रही है। ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेट के साथ कभी इनटू प्रेपोजिशन का प्रयोग मत करना। फिर हमारे पास लुक ऑन, आपने सुना होगा लुकर ऑन, देखने वाले खड़े रहते हैं, स्पेक्टेटर, वो मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगे, चुपचाप खड़े होकर वहां पे बस उस मामले को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लुक ऑन। मतलब मैं खड़ा हूं और सामने कोई घटना घट रही है और मैं वहां चुपचाप मूक बना, एकदम दर्शक बना, एकदम शांत बना, है ना, खड़ा होकर केवल देख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लुक ऑन। क्लियर हो गया? तो फ्रेजल वर्ब हो गया लुक ऑन। एक तरह से मैं लिख दे रहा हूं स्पेक्टेटर, है ना, दर्शक बने, देखना। लुक आउट, टू वार्न, एक तरह से किसी को चेताना, हे लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग, उस तरफ एक कार आ रही है, उधर देखो, उधर, उस तरफ, हाँ उस तरफ, दैट इज कॉल्ड लुक आउट। टू वार्न समबडी टू बी केयरफुल। लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब होता है टू एग्जामिन। जैसे अभी वहां लिखा था एक जगह, ऊपर वो लिखा है ना लुक एट, उसी सेंस में ये भी होता है लुक ओवर, एग्जामिन करना, थोड़ा क्लोजली, बहुत ही क्लोजली एग्जामिन करना। लुक थ्रू का मतलब होता है टू रीड समथिंग क्विकली, टू रीड समथिंग क्विकली। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हो तो आप देखते हो कि किताब के पन्नों को जल्दी जल्दी पलटते हो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अरे ये वाला क्वेश्चन, अरे ये वाला क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड लुक थ्रू होना। लुक थ्रू का मतलब अपने नोट से, अपने किताब से, अपने बुक से जल्दी जल्दी उसको एक बार देख लेना, दैट इज कॉल्ड लुक थ्रू। लुक टू का मतलब होता है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन मतलब डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन मतलब हिंज ऑन, हिंज ऑन मतलब काउंट ऑन, काउंट ऑन मतलब निर्भर होना। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मतलब तुमसे मैं मदद की उम्मीद कर रहा हूं, तुमसे हेल्प की उम्मीद कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लुक टू। फिर हमारे पास लुकअप। लुकअप के तो एक सेंस में ये भी हो जाता है कि लुकअप का मतलब होता है बेहतर होना, धीरे धीरे बेहतर होना। ध्यान रखना,
लुक डाउन ऑन का मतलब होता है अपने आप को बेहतर समझना, ये थोड़ा निगेटिव सेंस है, इसका मतलब आप सामने वाले को खराब समझ रहे हो। लुक अप का मतलब बेहतर होना। इसके अलावा डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये बहुत पूछा जाता है सबसे ज्यादा। डिक्शनरी में उस किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना, दैट इज कॉल्ड लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड। लुक अप टू का मतलब होता है टू एडमायर, प्रशंसा की निगाह से देखना। लुक अप टू, समझ में आ गया। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लुक अप टू प्रशंसा की निगाह से देखना, लुक अप डिक्शनरी में वर्ड का मीनिंग समझना, लुक थ्रू पेपर के पहले आप बुक्स के पन्ने पलट रहे हो, लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करना, लुक फॉरवर्ड टू, इससे तो एरर भी बनता है, फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। लुक डाउन ऑन अपने आप को बेहतर समझना, लुक बैक ऑन पास्ट की चीजों को देखना, और लुक आफ्टर होता है देखरेख करना। 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8। आपको इतना ध्यान रखना है, ये जरूर ध्यान रखना, ये भूलने नहीं चाहिए इतने में से, ठीक है। बाकी तो सब हो ही गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ये पूरा फ्रेजल वर्ब है जो लिख रखा है, जो अभी मैंने पढ़ाया है वही है सारा, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। अगर आपने ये क्लास पूरी अभी तक करी है, अभी तक देखा, तो अब अपने आप को चेक कर लो कि आपको कितना तैयार हो पाया। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन आई लुक डैश दोज डेज आई रियलाइज आई वॉज डेस्परेटली अनहैप्पी। तो जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूं, उन दिनों को देखता हूं, तो मैं ये एहसास करता हूं कि मैं वाकई में बहुत मतलब खुश नहीं था, मैं बहुत ज्यादा उदास था, ठीक है ना। आई वॉज डेस्परेटली अनहैप्पी। तो जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो उन दिनों का मतलब पास्ट के दिन हो गए, और पास्ट के दिन हो गए तो मतलब लुक बैक ऑन। नेक्स्ट हमारे पास द वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन, जो ये मतलब बढ़िया कपड़ा पहना हुआ बिजनेसमैन था, लुक्ड द किड वियरिंग अ टी शर्ट, उसने उस बच्चे को देखा, कौन सा बच्चा, जिसने टी शर्ट पहन रखा था, इन द एलिवेटर, एलिवेटर में, नॉट नोइंग, नहीं जानते हुए, दैट ही वॉज द न्यू सीईओ। मान लो कोई था, बढ़िया बिजनेसमैन था, बढ़िया कपड़े पहने हुए था, उसने अचानक से एलिवेटर में एक छोटे से बच्चे को देखा और उसे देखकर उसे लगा अरे ये तो बहुत ही साधारण सा बच्चा है, एकदम टी शर्ट पहने हुए। तो उसे नहीं पता था कि ये कंपनी का, उस कंपनी में जो जा रहा है उस कंपनी का वो कौन है, सीईओ। अब आप समझ सकते हो, अगर वो इस तरह से देख रहा है इसका मतलब वो अपने आप को बेहतर समझ रहा है, वो नीची निगाह से देख रहा है, मतलब वो अपने आप को ज्यादा बेटर दिखाने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड लुक डाउन ऑन। क्लियर हो गया? चलो, आई हैव ऑलवेज लुक्ड माई फादर फॉर हिज करेज एंड डिटर्मिनेशन। अगर मैं अपने पिताजी को उनके साहस और डिटर्मिनेशन के लिए देख रहा हूं, मतलब मैं बता रहा हूं कि मेरे पिताजी बहुत ही करेजियस आदमी है, बहुत ही डिटरमाइन आदमी है, तो इसका मतलब मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, मैं उनको एडमायर कर रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज लुक अप टू। तो आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू। नेक्स्ट है हमारे पास, मेनी पीपल हैव टू लुक द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। अभी मैंने बताया किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर आपको डिक्शनरी में देखना हो तो आप फ्रेजल वर्ब यूज करो लुक अप। फिर हमारे पास वी आर लुकिंग यू फॉर हेल्प, किसी को मदद के लिए देखना, उस पर डिपेंड होना, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, और इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा आई एम लुकिंग टू यू। आई एम लुकिंग टू यू मतलब मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूं मदद के लिए। अ वर्किंग पार्टी, एक वर्किंग पार्टी को सेट किया गया है टू लुक द प्रॉब्लम, समस्या को क्या करना है, उसको देखरेख करना, उसका मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो दैट इज कॉल्ड लुक इनटू। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देख लो, कुछ और है। वी नीड टू लुक वेरी केयरफुली, हमें जरूरत है बहुत ही सावधानी पूर्वक देखने की, डैश वेज ऑफ इंप्रूविंग आवर इफिशियंसी। अच्छा, किसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में अगर आप बहस कर रहे हो, सोच रहे हो, उस बारे में देख रहे हो, तो फ्रेजल वर्ब होगा लुक एट। क्या होगा? लुक एट। लुक एट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आप सोच रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लुक एट। नेक्स्ट है, आई एम लुकिंग डैश डेविड, हैव यू सीन हिम। आई एम लुकिंग फॉर डेविड, मैं डेविड को खोज रहा हूं, हैव यू सीन हिम, क्या तुमने देखा है उसे? बताओ, नहीं देखा? चलो बताओ। तो आई एम लुकिंग फॉर डेविड। नेक्स्ट है, आई एम लुकिंग डैश मीटिंग यू, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही बता दे रही है कि यहां पे आना चाहिए था लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब आई एम एक्साइटेड कि मैं तुमसे मिलने वाला हूं, है ना, दैट इज कॉल्ड लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू। फिर हमारे पास पुलिस आर लुकिंग डैश द डिसअपियरेंस ऑफ 2 चिल्ड्रेन। दोस्तों यहां पे हो जाएगा लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है मामले की छानबीन करना। पुलिस आर लुकिंग इनटू द डिसअपियरेंस ऑफ 2 चिल्ड्रेन।
शी लुक्ड डैश हर नोट्स बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले अगर वो नोट्स देख रही है तो क्या कर रही है? लुक थ्रू, THROUGH। फिर हमारे पास पासर्स बाई लुक्ड डैश एज ही वॉज अटैक्ड। जब उस पर आक्रमण किया गया तो वहां पे जो राहगीर थे वो चुपचाप मूक दर्शक बने खड़े रहे, देखते रहे, एंड दैट इज कॉल्ड लुक ऑन। दोस्तों आई थिंक कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी।